देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल की 1 से लेकर 3 तक प्रमेय पढ़ी थी। अब उसके आगे की प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में चौथी प्रमेय में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमको एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो हम एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज खींचते हैं। इस तरीके से हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है। ठीक है, ये हमारा है P, ये है Q, ये है R और ये है S। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण P बराबर हमको दिखाना है कोण R। कोण P किसके बराबर दिखाना है, कोण R, क्योंकि P का सम्मुख कोण R है और कोण Q का सम्मुख कोण क्या है, यस। हमको यह दिखाना है कोण Q जो है वो यस के बराबर है, ये हमको दिखाना है। ठीक है, हमने डिफरेंट कलर से कर दिया, इसलिए हमें 2 लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं। अगर एक ही पेन का यूज करते हैं तो हमें दूसरा। तो हमें यह दिखाना है P R के बराबर है और यस Q के बराबर है। तो अब इसमें हमें दिया क्या है, हम नोट करेंगे इसको। हमें दिया है, सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे दिया है। क्या डालेंगे, दिया है। तो हमें क्या दिया है, हमें ए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज दिया है। हमें दिया है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और जब समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है तो हमारे जहन में 2 बातें आती हैं। समांतर चतुर्भुज की हमने कंडीशन पढ़ी थी, इसका मतलब पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू पैरेलल एस आर है, तथा पी एस पैरेलल क्यू आर है। पी एस पैरेलल क्यू आर है। देखिए, हम ऐसे भी डायरेक्ट इसी को लिख सकते थे, लेकिन पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ये हमारे पास हो गया दिया है। इसके बाद हमें क्या है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, ये हम दिखाएंगे। हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण P जो है वो R के बराबर है। कोण P किसके बराबर है, कोण R के बराबर है, तथा कोण Q जो है वो कोण S के बराबर है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ को क्या लिखते हैं, उपपत्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उपपत्ति। तो अब हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति कैसे करेंगे, देखिए, हम जानते हैं पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो पी क्यू, यहां पर लिखेंगे पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। जितना आप लिख देंगे ज्योमेट्री में उतना ही अच्छी बात है, एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पी क्यू आपका पैरेलल हो जाएगा एस आर के। पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, एस आर के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। पी क्यू पैरेलल एस आर, और इस केस में आपकी पी एस क्या हो गई, तथा पी एस तिर्यक रेखा है। पी एस तिर्यक रेखा है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पी एस आपकी तिर्यक रेखा हो गई। अब आपने प्रमेय पढ़ रखी है छोटे क्लासों में कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है। पी एस तिर्यक रेखा हो गई। पी एस तिर्यक रेखा हो गई तो कोण P प्लस कोण यस बराबर कितना हो गया, 180 अंश। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पी एस पैरेलल किसके है, क्यू आर के। पी एस पैरेलल है क्यू आर के। अब इस वाली लाइन को ले लिया, तथा एस आर तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा क्या हो गई, एस आर जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। तो हम फिर जानते हैं तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग। अब इस बार तिर्यक रेखा कौन है, ये वाली तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब कोण यस प्लस कोण आर बराबर कितना हो गया, 180 अंश हो गया। ये समीकरण आपकी क्या हो गई, 2 हो गई। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन का एक साइड
ठीक है, इक्वल हो तो दूसरी साइड भी आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यहाँ पर P प्लस एस बराबर 180 अंश है और S प्लस आर बराबर भी 180 अंश है। तो इसकी राइट साइड इक्वल है तो हम इसकी लेफ्ट साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण P प्लस कोण S बराबर कोण S प्लस कोण R। ठीक है, कोण S से कोण S कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया, हमारे पास आ गया कोण P बराबर कोण R, और यही हमको दिखाना था। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर हम PQ और SR को पैरेलल ले लें तथा तिर्यक रेखा QR ले लें तो ये वाले कोण आ जाएंगे। ठीक है, और फिर इन लाइनों को अगर हम पैरेलल ले लें और इसको तिर्यक रेखा ले लें, PQ को तिर्यक रेखा ले लें तो दूसरी समीकरण ये बन जाएगी। लेकिन चूंकि हमने एक करके दिखा दिया है तो हमें दूसरा करके दिखाना नहीं होता है, हम लिख देते हैं इसी प्रकार, सिमिलरली। क्या लिख देते हैं, सिमिलरली, इसी प्रकार। आप इसी प्रकार डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसी प्रकार। ठीक है, हमने क्या दिखाया था, P R के बराबर है तो Q जो है वो किसके बराबर होगा, कोण S के बराबर होगा। और यही हमसे क्या करवा रहा था, प्रूफ करवा रहा था। तो हमारा थ्योरम पूरी हो गई। ठीक है, देखते हैं अगली प्रमेय। अगली प्रमेय में क्या कहता है, प्रमेय नंबर 5 कहता है यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। हमें कोणों का युग्म बराबर दिया है और हमें यह दिखाना है कि चतुर्भुज कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो सबसे पहला काम हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, और कैसा चतुर्भुज बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसको हम नाम देते हैं, ये P है, ये Q है, ये R है और ये क्या है, S है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। दिया क्या है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है का है प्रत्येक युग्म बराबर है। कोण P बराबर दिया है कोण R और कोण Q बराबर दिया है कोण S। ये हमको दे रखा है बराबर। ठीक है, ये बराबर दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया है को क्या लिख सकते हैं, गिवन। ठीक है, गिवन हमको क्या है, हमको गिवन है कोण P इक्वल टू कोण R। ठीक है, और कोण Q इक्वल टू कोण S। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ को लिखते हैं टू प्रूफ, सिद्ध करना है। अभी तक हम लिखते आ रहे हैं, टू प्रूफ सिद्ध करना है हमें कि PQ पैरेलल RS या SR, एक तरफ से लिखेंगे PQ पैरेलल SR और दूसरा QR पैरेलल PS या PS पैरेलल QR। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। अब प्रूफ हम कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, हमको क्या दे रखा है, जो डाटा हमको गिवन है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, हमें ये समांतर चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। PQRS एक चतुर्भुज है, PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें हमको क्या दिया है, कोण P बराबर दिया है कोण R। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। कोण Q बराबर हमको दिया है कोण S, ये हो गई सेकेंड। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, हम जोड़ना जानते हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट वाले को राइट में जोड़ेंगे। तो P प्लस Q बराबर क्या आ जाएगा, R प्लस S आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई। इसको चाहे तो आप एक तीसरा समीकरण दे सकते हैं। अब हम जानते हैं चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज
भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। चार कोण चतुर्भुज में कौन है? कोण P है प्लस कोण Q है प्लस कोण R है प्लस कोण S है। इनका कितना होगा? ये किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। अब देखिए हमने निकाला है P प्लस Q बराबर क्या है? R प्लस S। तो R प्लस S की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P प्लस Q रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2। देखिए चाहे तो हम डायरेक्ट आप बस लिखिए, आपको दिक्कत होगी। P प्लस Q एक आपका हो गया, और R प्लस S की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? कोण P प्लस Q। कैसे लिख सकते हैं? समीकरण 3 से P प्लस Q बराबर R प्लस S। तो R प्लस S की जगह हमने P प्लस Q रख दिया, बराबर आ जाएगा आपका कितना? 360। तो यहां से आ गया 2 कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना आ गया? 360। तो कोण P प्लस Q कितना आ जाएगा? 360 बटे 2। यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। कोण P प्लस Q का मान आ गया 180। देखिए कोण P प्लस Q, ये कोण और ये वाला कोण, ठीक है, इनका सम आ गया 180। ठीक है। अब PQ आपकी क्या हो गई? तिर्यक रेखा हो गई। PQ क्या हो गई? तिर्यक रेखा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इसका मतलब PS और QR क्या है? पैरेलल है। देयरफॉर PS पैरेलल QR। ठीक है, आपने ये दिखा दिया PS QR के समांतर है। ठीक है, और तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 है। ठीक, ये आपकी इक्वेशन हो गई क्या? 5। इसको आप चाहे तो इक्वेशन दे दे 5। अब देखिए समीकरण इस 5 का प्रयोग करें और हम Q और R इस कोण का प्रयोग कर लें। ठीक है, P प्लस Q। अब देखिए यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 5 से, समीकरण 1 व 5 से, इस तरीके से रोमन में लिखा है समीकरण 1 व 5 से। ठीक है, अब हमने लिख लिया कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। और समीकरण 1 क्या कहती है? कोण P बराबर कोण R। तो P की जगह हम क्या रख सकते हैं? कोण R प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। अब कोण R और Q 180 अंश हो गया, तो QR क्या हो गई? तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग कितना है? 180। QR तिर्यक रेखा है, इसका मतलब PQ किसके पैरेलल है? SR के। PQ पैरेलल SR। तो हमने दिखा दिया है दोनों भुजाओं को। PS जो है वो QR के समांतर है और PQ SR के समांतर है, और तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश है। अतः PQRS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। आप नीचे लिख देंगे अतः PQRS, अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों।